तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आज के इस नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरी यही दुआ है दोस्तों, आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। दोस्तों, अपराध की कहानियों से मैं आपको रूबरू कराता हूँ और ये मेरा नया चैनल है और आपके सपोर्ट की इस चैनल पर पूरी मुझे ज़रूरत है। हो सकता है पुराने चैनलों पर आपने मुझे सुना हो, लेकिन देखिए, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, मेरी मेहनत जो है वो कामयाब हो रही है। इसलिए एक कहानी की रिसर्च में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, तो आप प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना नाम और अपने शहर का नाम भी नीचे ज़रूर लिख दें। अब आते हैं आज की कहानी पर। रिश्तों को तार तार कर देने वाली एक ऐसी अजीब व गरीब कहानी मैं आपको आज सुनाने वाला हूँ, जिसे शायद आप सुनने के बाद ये सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि दरअसल कहानी कुछ अजीब कहानी है एक मनचले ससुर और बहू की, जो अपने ही बेटे की बहू को लेकर करीब 1 महीने पहले फ़रार हो गया। और हैरानी वाली बात ये थी कि अभी तक इन दोनों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। पुलिस ने जी जान से अपनी कोशिशों में लगी रही। चलिए, अब कहानी की शुरुआत जान लेते हैं कि आखिरकार ये कहानी कौन से प्रदेश से जुड़ी हुई है और इसका मेन हिस्सा क्या है, पार्ट क्या है। आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक़ है वो राजस्थान प्रदेश के बूंदी ज़िले से है और जहां का एक गांव लगता है जिसका नाम है सिलोर। और इसी के पास वाले सदर थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिलती है कि 13 मार्च को सिलोर गांव के रहने वाले एक ससुर ने अपनी सारी हदों को पार करके इतना घिनौना काम किया है जिसे देखकर लोगों के सर शर्म से झुक चुके हैं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। और यहाँ का रहने वाला एक शख्स जिसका नाम था पवन, वो अपनी पति को ढूंढने के लिए सदर थाने पहुँचता है, जहाँ जाकर अपने ही पिता के ख़िलाफ़ एक रिपोर्ट दर्ज कराता है। ज़रा सोचिए आप। और अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए वो गुहार लगाता है पुलिस से, यानी वो पुलिस से कहता है कि मेरे पिता ही मेरी पत्नी को घर से भगा कर ले गए हैं। और वो बहुत ही सीधी सादी है, इसलिए पिताजी उसे उसके भोलेपन का फ़ायदा उठाकर उसे अपने साथ ले गए। और करीब 1 महीना बीत चुका है, मगर दोनों का कहीं भी कुछ पता नहीं है। वो पुलिस से ये भी कहता है कि अब जो कुछ भी करना है आप ही करेंगे, मेरी मदद करें आप, और मेरी पत्नी को ढूंढकर आप कहीं से भी ला कर दीजिए। और बस इस मजबूर पति की गुहार सुनकर पुलिस सबसे पहले रिपोर्ट दर्ज करती है और फिर मामले को गंभीरता से लिया जाता है। और जिसके बाद पुलिस अपनी तरफ से तमाम कोशिशों में जुट जाती है, तमाम मेहनत करती है, लेकिन पुलिस के भी हाथ कोई ऐसा सबूत या ऐसा कोई सुराग नहीं मिल पाता जिससे उनका पता लग सके आखिरकार बहू और आशिक मिजाज ससुर कहाँ हैं। अब इस मनचले ससुर की पूरी कहानी मैं आपको बता दूं कि दरअसल ये जो रिश्तों को तार तार कर देने वाली कहानी है, ये राजस्थान के बूंदी सदर थाना क्षेत्र से जुड़ी हुई है, आपको बता दिया। और जहां के सिलोर गांव में रमेश बैरागी अपने ही बेटे पवन बैरागी की पत्नी को लेकर फरार हो जाता है। वजह ये थी कि वो अपनी बहू को पसंद किया करता था और उसकी पहले से ही अपनी बहू पर एक तरह से कहें तो गंदी नज़र थी, क्योंकि अक्सर रमेश बैरागी का बेटा पवन बैरागी घर से बाहर रहकर काम करता था और जिसके चलते वो घर पर काम ही आना जाना उसका कम रहता था। और बस यही वजह थी कि पति की गैर मौजूदगी में ससुर ने यहाँ ऐसा काम किया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं होगी। जबकि देखिए, इस पवन बैरागी की एक 6 महीने की बेटी भी है। और अगर बात करें उसकी पत्नी की, तो पत्नी मिजाज से एकदम सीधी सादी भोली भाली थी, उसे ज़्यादा समझ भी नहीं थी, लेकिन वो देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। और इतनी खूबसूरत कि अगर कोई भी उसको एक घड़ी देखे तो देखता ही रह जाए, क्योंकि गांव के लोग भी उसकी तारीफ़ करते रहते थे। और यही वजह थी कि पवन से शादी होने के बाद पत्नी की खूबसूरती से उसका पति तो इतना दीवाना नहीं हो पाया, लेकिन ससुर रमेश बैरागी शादी के पहले दिन से ही अपने घर की बहू पर गंदी नज़र डालने लगा और उसकी खूबसूरती का इतना कायल हो गया कि उसने अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं किया। यानी होता यह है कि जब इन दोनों की शादी हुई थी तो शादी के महज कुछ महीने बाद ही पवन को अचानक काम के सिलसिले में घर से बाहर जाना पड़ जाता है
और तभी से ससुर के इरादे डगमगाने लगते हैं। यानी अपने बेटे के पीठ पीछे वो बहू के साथ कुछ गंदी अश्लील हरकतें शुरू कर देता है। शुरुआत में तो बहू अपने ससुर को कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि ये उसके लिए नया घर था। अगर वो किसी को भी कुछ बताती तो कोई उसकी बात पर यकीन ना करता। लेकिन धीरे धीरे करके जब हर रोज़ उसके साथ ससुर छेड़खानी करने लगा, उसे अजीब अजीब इशारे करने लगा, तो एक दिन उसने ये बात अपने पति पवन को बता दी कि उसको अपने ससुर के इरादे ठीक नहीं लगते हैं, क्योंकि वो उस पर गंदी नज़रें डालता है। और बस इतना कहना था कि शुरुआत में पवन ने अपनी पत्नी की बातों पर गौर नहीं किया, उसका यकीन नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि पिताजी ऐसा काम कर ही नहीं सकते, उसे पूरा भरोसा था। इसलिए उस दौरान पत्नी चुप्पी लगा गई और ऐसे ही न जाने कितने दिन तक ससुर की गंदी हरकतों को वो झेलती रही। मगर हद तब हो जाती है जब इसी ससुर ने एक दिन जब घर में अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर अपनी बहू को किचन में काम करते हुए देखा, तो वो ख़ुद को रोक नहीं पाया और उसने जाकर अपनी बहू को पीछे से पकड़ लिया और उसके साथ एक तरह से ज़बरदस्ती करने लगा, आप समझ सकते हैं। और फिर जैसे ही बहू ने इस बात का विरोध किया तो ससुर साहब उसको धमकाने लगे कि अगर तुमने किसी को भी इस बारे में बताने की कोशिश भी की तो तुम्हारा जो अंजाम है वो अच्छा नहीं होगा, और बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा तुम करती जाओ, तो मैं तुम्हें किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा अगर तुमने कोई एक्शन लिया। अब देखिए, जब यहाँ इस तरह से बहू को धमकाया गया तो वो समझ नहीं पाई कि वो बिल्कुल डर गई थी उस टाइम। बस इसी डर के चक्कर में उसने किसी को भी ये बात नहीं बताई और अपने पति से भी नहीं शेयर की उस टाइम। फिर आखिरकार एक दिन पवन बैरागी जब अपने काम से लौटकर अपने घर पहुंचता है, उसने घर पर आकर देखा कि घर में ना तो उसकी पत्नी थी और ना ही उसके पिता। और जैसे ही वो कमरे के अंदर गया तो सिर्फ 6 महीने की बेटी ही कमरे में अकेली पड़ी थी और रो रही थी, क्योंकि दरअसल उस दिन के बाद से पिता रमेश ने यहाँ अपनी सारी हदों को पार कर दिया था। यानी जब उनको अपने बेटे के वापस आने की खबर मिली कि वो वापस आएगा, उसके घर आने से पहले ही वो उसकी पत्नी को बाइक पर बिठाकर घर से फ़रार हो जाता है, जिसके सीसीटीवी फुटेज भी मिलते हैं पुलिस को। और किसी को कुछ पता नहीं चलता। पवन घर में आता है, वो देखता है कि पत्नी घर पे नहीं है, तो पहले वो इधर उधर तलाशता है, अपनी पत्नी को ढूंढता है, आसपास के लोगों से पूछता है, पड़ोसियों से पूछता है कि क्या किसी ने उसकी पत्नी को देखा है। लेकिन मोहल्ले वाले भी इस बात से अनजान थे, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं सोच सकता, आप समझ सकते हैं कि आखिरकार उसकी पत्नी कहाँ गई। वो परेशान हो जाता है, हर जगह दोनों को तलाशने की कोशिशें करता है, लेकिन देखते ही देखते करीब 1 महीना ऐसे ही गुजर जाता है, मगर दोनों ने ना तो कोई फ़ोन किया और ना ही कोई इशारा उनकी तरफ से कोई मिल पाता है। सिर्फ सीसीटीवी फुटेज मिलता है, वो भी बाद में पुलिस को। जो काम उसके पिता ने किया वो बिल्कुल भी छुपाने लायक नहीं था, और बस यही बताने के लिए वो सदर थाना कोतवाली में पहुंचता है और तब जाकर वो अपनी आप बीती पुलिस को बताता है, सुनाता है, और जिसके बाद पुलिस उसकी पूरी सच्चाई सुनती है और उसके बाद अपनी जांच शुरू करती है। अब शुरू से वो पूछती है कि देखो बताओ शुरू से हुआ क्या था। पवन बैरागी पुलिस से कहता है कि उसकी पत्नी पिछले 1 महीने से गायब है और उसके पिता भी घर में मौजूद नहीं है, और मुझे शक है रमेश बैरागी यानी मेरे पिता ही मेरी पत्नी को लेकर गायब हुए हैं। और वो बताता है कि उसके पास उसकी पत्नी का कुछ दिन पहले फ़ोन आया था, उसने सारी बातें मुझे बताई थी कि किस तरह गंदी नज़रें रखते हैं पिताजी। लेकिन उस दौरान पवन ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। हालांकि जब दूसरी बार पत्नी का फ़ोन गया तो तब जाकर पवन को थोड़ा यकीन हुआ, जिसके चलते उसने पुलिस को सच सच सब बताया कि मेरे पिता पहले से ही मेरी पत्नी पर गंदी नज़रें रखते थे। मैं मज़दूरी का काम करता हूँ, इसलिए मुझे काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहना पड़ता है और घर में सिर्फ मेरी पत्नी रहती है, एक छोटी बच्ची साथ में थी और मेरे पिताजी थे। कुल मिलाकर पवन सारी कहानी पुलिस को सुनाता है, तो पुलिस सुनकर भी हैरान थी। एक पल को तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक पिता अपनी ही बहू के साथ ऐसी गंदी हरकत कैसे कर सकता है।
क्या वाकई आज लोगों को रिश्तों की अहमियत की कोई परवाह नहीं है? ससुर अपनी बहू से दोगुनी उम्र के थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी उम्र तक का लिहाज नहीं किया। बहरहाल पुलिस ने पवन बैरागी की तहरीर पर दोनों की छानबीन शुरू कर दी है, लेकिन छानबीन खोजबीन अभी जारी है और उनके पास ना तो कोई मोबाइल फ़ोन है और ना ही कोई ऐसा पता है। हालांकि पवन ने हर जगह उन्हें तलाश लिया है, लेकिन पुलिस की जो कोशिशें हैं वो अपनी तरफ से अलग से की जा रही हैं और गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। आगे की कार्रवाई तभी की जाएगी जब ये पुलिस के हाथ लगेंगे। फ़िलहाल थोड़ा इंतज़ार करना होगा। तो देखिए, ये थी एक अजीब से ससुर की अजीब सी शर्मनाक सी कहानी, जिसे पूरे समाज में जब लोगों ने सुना तो वाकई रिश्तों को कलंकित कर दिया। राजस्थान प्रदेश में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाले ऐसे और भी कई मामले सामने आ चुके हैं और इसी से जुड़ा एक और ऐसा मामला सिरोही ज़िले से पहले भी आ चुका है, जिसमें एक दामाद अपनी सास के प्यार में ही पागल हो जाता है। रेशमा नाम था उसकी सास का और अपनी सास को ही भगाकर वो ले जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं दोस्तों, बहुत सारी कहानियां हैं और ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है जिसमें अपराध ना हुआ हो। हालांकि देखिए, वो एक पिता समान था और उसे चाहिए था कि घर में एक तो उसकी सास नहीं थी और उसे चाहिए था कि वो पिता की तरह बर्ताव करता अपनी बहू के साथ, लेकिन उसके ऊपर वो खुद ही लट्टू हो गया। तो अब क्या कहा जा सकता है। लेकिन आज का जो दौर है वो बहुत ज़्यादा सतर्क रहने का दौर है और ऐसी ऐसी कहानियाँ जब सामने आती हैं तो दिल अजीब सा हो जाता है, लेकिन सुनाना भी पड़ता है। तो इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और साथ ही अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इस कहानी को लेकर आपका किसी भी तरह से दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको समय समय पर जागरूक करना है, सतर्क करना है, सावधान करना है। तो ऐसा कोई भी काम या ऐसी कोई भी कहानी जब सामने आती है तो इंसान एक बार सोच में पड़ जाता है कि किस रिश्ते पर यकीन किया जाए और किस पे नहीं किया जाए। तो अपना नाम और अपने शहर का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा और जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।